दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा थोड़ी देर में शुरू होने वाली उत्तर प्रदेश में 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। और ये जो परीक्षा है ये है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। कुल पदों की बात करें तो 60,244 हैं और कुल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 48,17,441 लोगों ने फॉर्म भरे हैं जो परीक्षा देंगे। महिला कैंडिडेट्स की बात करें तो इनकी संख्या है 15,48,969। आज और कल लिखित परीक्षा होगी और 4 पालियों में यह लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। हर पाली में 12,04,360 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। पहली पाली की जो परीक्षा है वो सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी और दूसरी पाली की परीक्षा शाम 3 बजे से 7 बजे तक होगी और 5 बजे तक होगी। प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है और परीक्षा से आधे घंटे पहले सेंटर के गेट बंद कर दिए जाएंगे। आंखों की स्कैनिंग के बाद ही एंट्री मिलेगी और अगर किसी की आंखें स्कैन नहीं हो पाती तो आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होगा। सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है क्योंकि जिस तरीके से परीक्षा को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया होगी, ऐसे में कोशिश है कि हर तरीके से बेहतर जांच पड़ताल के बाद ही अभ्यर्थी अंदर जाएं। हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन है प्रयागराज से, शक्ति सिंह गाजियाबाद से जुड़े हैं और सनुज शर्मा मेरठ से जुड़ गए हैं। मोइन, ये एक सबसे बड़ी परीक्षा है दुनिया की जिसमें 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। प्रयागराज में किस तरीके से तैयारियां हैं और कितने सेंटर यहां पर बनाए गए? देखिए जी, बिल्कुल यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा आज और कल होनी है। 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ये इतनी बड़ी संख्या है जितनी दुनिया के कई देशों की जनसंख्या भी नहीं है। योगी सरकार की तरफ से कई खास इंतजाम किए गए हैं। अगर हम प्रयागराज रीजन की बात करें तो 100 से ज़्यादा रोडवेज की बसें चलाई गई हैं, ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हुए हैं, ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ाए गए हैं, रेलवे स्टेशनों पर खास इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था की गई है, रास्ते में पानी की व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस लगाए गए हैं। लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराना बड़ी चुनौती है। इसके लिए एसटीएफ को सक्रिय किया गया है, इंटेलिजेंस एजेंसियों को सक्रिय किया गया है। जो परीक्षा केंद्र के आसपास की फोटोकॉपी की दुकानें हैं उसे बंद किया गया है। जगह जगह जो है वो तमाम नंबर जो है वो सर्विलांस पर लगाए गए हैं और सक्रियता का ही नतीजा है कि कौशाम्बी, गाजीपुर समेत कई जगहों पर जो माफिया है वो पहले से ही गिरफ्त में आ चुके हैं। जो उनकी बदनीयती थी उसका खुलासा कर लिया गया है। तो प्रशासन की तरफ से पुख्ता दावा किया जा रहा है। बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हैं और चूंकि चुनौती बड़ी है ऐसे में तैयारियां भी बड़ी हैं। शक्ति भी हमारे साथ बनी हुई है गाजियाबाद से। शक्ति, चुनौती बड़ी है और उसकी बानगी मऊ में देखने को मिली, किस तरीके से सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है। क्या तैयारियां गाजियाबाद और आसपास के जिलों में हैं परीक्षा को लेकर? ये बड़ी पुलिस भर्ती है और सबसे बड़ी पुलिस भर्ती की सबसे बड़ी तैयारी हम आपको दिखाते हैं कि गाजियाबाद के एक सेंटर पर हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चेकिंग हो रही है और अंदर जाने के बाद बायोमेट्रिक, यहाँ पर बायोमेट्रिक का जो निशान है वो लिया जा रहा ताकि कोई भी साल्वर गैंग का कोई सदस्य, ऐसा सदस्य जो कि यहाँ पर पहुँच के भर्ती ना दे सके। यहाँ पर अगर पुलिस की बात करें तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था वो आप देख सकते हैं। एक ACP रैंक के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद है। अगर बात की जाए परीक्षा की तो इस परीक्षा में आपको सबसे अहम ये है कि यहाँ पर गुजरात से, यहाँ पर मध्य प्रदेश से, यहाँ पर झारखंड से, यहाँ पर तमाम ऐसे जो राज्य हैं वहाँ के जो छात्र हैं वो पहुँचे हुए हैं यहाँ पर इस परीक्षा में भाग लेने के लिए। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। बात करते हैं यहाँ पर जो ACP हैं इस समय मौजूद हैं क्योंकि सेंटर पर हम इस समय मौजूद हैं और आप देख भी रहे हैं किस तरह की तैयारी, अगर गाजियाबाद की तैयारी की बात की जाए तो फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। इसके लिए कई दौर की मीटिंग भी CP सर के द्वारा अरेंज किया गया था और सबको सेंसिटाइज किया गया था इस परीक्षा के लिए। जो कैलाशवती इंटर कॉलेज है यहाँ पर टोटल 384 बच्चों का एग्ज़ाम आज होना है एक पाली में और उसके लिए प्रॉपर चेकिंग, फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ गेट पर चेकिंग होने के बाद बायोमेट्रिक हो रही है, उनकी फ्रिस्किंग हो रही है
और किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि कुछ भी अंदर ले जाने पे प्रतिबंध लगा हुआ है। इसीलिए इनके सामान को रखने के लिए स्पेशल लॉक रूम बनाया गया है कि वहाँ अपने सामान को ये सुरक्षित रख सकें, जमा कर दें। अंदर भी कमरों में अगर भूलवश भी कोई छुपा करके किसी भी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाता है तो अंदर कमरे में सीसीटीवी लगा है और उसके साथ साथ जैमर की व्यवस्था की गई है और वो जैमर प्रैक्टिकल करके देख लिया गया है कि किसी भी प्रकार का उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर रहा है। तो कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ जो हमारी स्थानीय अभिसूचना इकाई है या अन्य अवधेश, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में टोटल 44 सेंटर हैं और यहाँ पर 23,000 जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल शक्ति। और जिस तरीके से आपने वरिष्ठ अधिकारी से बात की उससे पता चल रहा है कि किस तरीके की फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है कि अगर एक स्तर पर चूक होती भी है तो दूसरे स्तर पर कहीं कोई खामी नहीं होगी। मेरठ का रुख कर लेते हैं, सनुज हमारे साथ बने हुए हैं। सनुज, सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी तैयारी, किस तरीके की तस्वीरें, किस तरीके के इंतजाम मेरठ में है? हाँ, देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है और योगी सरकार इतिहास भी रचने जा रही है। मेरठ में क्या तैयारियां हैं इस परीक्षा को लेकर, ये आपको दिखा देता हूं। देखिए किस तरीके से पुलिस यहां पर चेकिंग कर रही है और बिना चेकिंग के किसी को भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। सर्विलांस टीम, साइबर सेल, क्राइम ब्रांच, एसटीएफ पूरी तरीके से मुस्तैद है और हर हलचल पर पैनी नजर रखी जा रही है। एक तस्वीर और दिखाऊंगा कि ये देखिए कितने अभ्यर्थी हैं और कितनी लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई है। और यहाँ देखिए जो लड़कियां हैं वो भी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए किस तरीके से यहाँ पर कतारों में लगी हुई है। 2 घंटे पहले इन लोगों को यहाँ बोल दिया गया था आने के लिए और सभी यहाँ पर है और चेकिंग के बाद यहाँ पर फेस रीडर यहाँ पर लगाया गया है। बायोमेट्रिक हाजिरी लोगों की ली जाएगी और उसके बाद ही यहाँ पर इनको अंदर सेंटर में एंट्री दी जाएगी। मेरठ में 35 सेंटर बनाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा है। और ये देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जो यहाँ छात्र हैं, जो अभ्यर्थी आए हुए हैं, उनके देखिए जो शूज हैं वो भी उतरवा लिए गए हैं और उसके बाद चेकिंग करने के बाद एक एक चीज बिल्कुल पुख्ता करने के बाद ही सेंटर के भीतर यहाँ पर जो एंट्री है वो यहाँ दी जा रही है। ये देखिए कितनी लंबी कतार है, आपको दिखा देता हूँ। ये बड़ा सेंटर है मेरठ का। मेरठ में जो 35 सेंटर हैं उन 35 सेंटर में ये भी बड़ा सेंटर है और देखिए अभ्यर्थियों के जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं खुशी से भरे हुए हैं, लबरेज है, एक जज्बा ये यहाँ पर लेकर आए। इनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। आप पूरी तैयारी है परीक्षा की? हाँ जी, पूरी तैयारी है। हाँ, पूरे व्यवस्थात्मक तरीके से आए हैं। जो भी विषय है उन सभी में सभी तैयारी कर रखी है हमने। आगे प्रभु इच्छा जो होगा। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा बताया जा रहा है? हाँ जी, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है और जो सरकार में इस समय की सबसे बड़ी परीक्षा बताई जा रही है। आपने भी तैयारी की? जी जी। कहाँ से है? सर अकबर प्रसाद आपसे मवाना तहसील। अच्छा, मवाना से। जी जी। पर सर यहाँ पे एक व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे बैग जमा करने की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ये तो बोल दिया गया था ना ये चीजें। नहीं सर, ये तो देखो मोबाइल वगैरह तो लाना जरूरी है ना। अब बताओ मैप पे देख के आते हैं, अब इंस्टीट्यूट का पता नहीं था, मैप के जरिए से आए हैं। अच्छा, तैयारी करके आए हैं पूरी? हाँ सर, तैयारी पूरी है। चेहरे की मुस्कुराहट कह रही है कि हाँ जी, इस बार आ जाएगा पूरा। अच्छा, आ जाएगा? जी सर, आ जाएगा। नंबर तो आना चाहिए। तैयारी कैसी? तैयारी सही है, ठीक ठाक है, मतलब नंबर के लायक है तैयारी। बिल्कुल सरोज, तो देखिए परीक्षार्थी भी तैयार हैं, प्रशासन भी तैयार है और 10 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी पहली पाली की। एक बार फिर से प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। मोइन हमारे साथ बने हुए। मोइन, जिस तरीके से अगर हम अलग अलग प्रदेश, अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, जिलों की बात करें, हर जगह फुल प्रूफ प्लानिंग है। 10 बजे से पहली पाली की परीक्षा है, उसके बाद 3 बजे से दूसरी पाली की परीक्षा है। ऐसे में क्या, किस तरीके के इंतजाम प्रशासनिक स्तर पर हैं और क्या अलग से पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है सेंटर पर? जी बिल्कुल, योगी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि रोडवेज की विशेष बसें चलाई गई हैं, इसके साथ साथ रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्था की गई है, रास्ते में एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक जाम ना होने पाए इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं ताकि अभ्यर्थियों को ऐसा ना हो कि जाम की वजह से परीक्षा देने में दिक्कत है। लेकिन एक बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे, तो से बिना पेपर लीक के, बिना किसी तरीके की गड़बड़ी के परीक्षा को संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती है। और ये कहा जा सकता है कि अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो, दृढ़ सरकार ने पहले भी कई बार इस तरीके की चुनौतियां स्वीकार की हैं, अंजाम तक पहुंचाया है। बिल्कुल, चुनौतियां बड़ी हैं और इन सब के बीच तैयारियां पूरी है और अब से
कुछ मिनटों के बाद इस परीक्षा की शुरुआत होगी और उसके बाद अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला परीक्षा के बाद होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।